नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। राजस्थान चुनाव केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेवारी, बीजेपी घोषणा पत्र समिति के बने अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लोगों का हुआ बुरा हाल, एयरफोर्स ने 780 लोगों का किया रेस्क्यू। लखनऊ में भोजपुरी सिंगर निशा पांडे पर एफआईआर, अश्लील फोटो वायरल करने का लगा है आरोप। मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में कुकी नेताओं की केंद्र सरकार के साथ आज हुई मीटिंग। उड़ीसा में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 5 लोगों की हुई मौत। एनसीपी चीफ शरद पवार की बीड में आज हुई स्वाभिमान रैली। अजित गुट ने लगाए पोस्टर, लिखा भतीजे को आशीर्वाद दो। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी बोले, उनकी पहचान उनके कर्म है, नाम नहीं। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मेमोरियल नाम रखा गया। कांग्रेस की नजर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर। अलका लांबा ने कहा, कार्यकर्ताओं से तैयारी करें। बावरिया ने उनके बयान का खंडन किया। यूपी एटीएस ने महिला समेत 5 नक्सली पकड़े, नक्सल संगठन के विस्तार की कर रहे थे प्लानिंग। पंजाब के 4 जिलों में बाढ़, 5 दिन खुले रहेंगे बाखड़ा के गेट। सीएम ने कहा, पौंग व रणजीत सागर डैम से खतरा नहीं। अफगानिस्तान में सभी 70 पॉलिटिकल पार्टीज बैन। तालिबान बोला, ये इस्लामी कानून के खिलाफ, इसमें विभाजन की भावना बढ़ती है। बाइडेन करेंगे सऊदी इजराइल डील, यूएस प्रेसिडेंट का सऊदी अरब पर जबरदस्त दबाव। मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया 2023 कंट्रोवर्सी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद इंडोनेशिया से बाहर, अब मलेशिया में भी नहीं होंगे इवेंट्स। आज सोने चांदी में गिरावट, 58,500 के नीचे आया सोना। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 65,503 पर खुला। इसके 30 शेयरों में से 16 में गिरावट। व्हाट्सएप में जल्द मिलेंगे एआई जनरेट्स स्टिकर्स। अब चैटिंग करते हुए पर्सनलाइज स्टिकर बना सकेंगे यूजर्स। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। नूह हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिट्टू बजरंगी के बजरंग दल से संबंध होने को लेकर विवाद छिड़ गया है। मंगलवार को बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं बुधवार को विश्व हिंदू परिषद WHP ने बयान जारी कर कहा, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा जारी किए गए वीडियो को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य की सभी 90 विधानसभाओं का भ्रमण करेंगे, साथ ही लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन जुटाएंगे। पूर्व सीएम अपनी इस यात्रा की शुरुआत विधानसभा के मानसून सत्र के बाद करेंगे। उनका इस मिशन का उद्देश्य अगले साल मई में होने वाले आम चुनावों की घोषणा से पहले न केवल सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करना है, बल्कि विधानसभा चुनावों के लिए भी जमीनी काम करना है। नूह हिंसा के बाद बिगड़े माहौल को देखते हुए दादरी जिले के तमाम खापों ने वीरवार को समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में खाप पदाधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर अब समुदाय विशेष के साथ ज्यादती हुई तो दादरी की तमाम खापें उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। खाप पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नूह हिंसा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करवाई गई है। हरियाणा सरकार ने 450 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल ने पत्रवार्ता में इसकी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने पंचकुला से महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से सिरसा तक अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया। सीएम ने कहा कि 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है। सिरसा के भवदीन टोल प्लाजा पर किसानों का दूसरे दिन धरने को खत्म कर दिया गया। दरअसल किसान खरीफ 2022 फसल की बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। हालांकि दूसरे दिन सुबह किसानों ने टोल प्लाजा से आवाजाही के लिए एक गेट खोल दिया, जिससे वाहन चालकों को काफी राहत मिली। किसान टोल को पर्ची मुक्त करवा कर बैठे हैं। किसानों ने प्रशासन के आश्वासन पर धरने को खत्म करने का ऐलान किया है। मिशन फतेह के तहत भाजपा ने हरियाणा के 25 विधायकों की राजस्थान में ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक विधायक 1 सप्ताह तक एक विधानसभा क्षेत्र का मोर्चा संभालेंगे। पहले दिन विधायकों के प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद विधायकों को विधानसभा क्षेत्र दे दिए जाएंगे। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने हरियाणा में भी अल्पकालीन विस्तारक योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विस्तारक 5-5
बूथों पर एक सप्ताह बिताएंगे। ये कार्यक्रम 9 से 10 सितंबर को चलेगा। विस्तारक एक सप्ताह तक विभिन्न बूथों पर रहेंगे और जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करेंगे। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के केस में फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का एक दिन का पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरा हो गया। पुलिस दोपहर को उसे फिर से नूंह की कोर्ट में लेकर पहुंची। कोर्ट ने दोनों पक्षों की वकीलों की बहस के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद की निमका जेल भेज दिया। आपको बता दें कि रिमांड के दौरान उससे 8 तलवारें बरामद की गईं। बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। बुधवार दोपहर नूंह कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एक दिन पुलिस रिमांड पर भेजा था। वहीं आरोपी राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी के खिलाफ नूंह के एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात इस तरह की कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।